गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको जनन स्तरों की भविष्यता के बारे में आपसे चर्चा की। तत्पश्चात हमने आपको भ्रूणीय परिवर्धन के सारांश पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि भ्रूण का परिवर्तन प्रथम सप्ताह के अंदर भ्रूण जो होता है उसमें किन किन चीजों का परिवर्तन होता है। प्रथम दिन जो होता है, पहले दिन क्या होता है कि जो नर और मादा जो होते हैं वो उनके युग्मकों में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, यानी कि पहले दिन निषेचन की क्रिया होती है, यानी कि जो युग्मनज बनता है उसके बाद उस युग्मनज के अंदर दूसरे दिन क्या होता है, विदलन की क्रिया प्रारंभ होती है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। टू सेल्ड इज फॉर्म, दो कोशिकाओं का क्या होता है, यहाँ पर निर्माण होता है। तीसरे दिन मैंने आपको बताया कि ये तूतक होता है, इसमें कोशिका यानी कि दो कोशिकाएं जो होती है इनमें निरंतर रूप से कोशिका विभाजन होता है और 16 कोशिकाओं का क्या हो जाता है, इस तरीके से निर्माण हो जाता है। यानी कि तीसरे दिन तूतक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। पहले दिन निषेचन की क्रिया होती है, दूसरे दिन दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, तीसरे दिन तूतक का क्या होता है, निर्माण होता है। चौथे दिन क्या होती है, कौरक कुटी जो होती है वो गर्भाशय गुहा के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। गर्भाशय गुहा के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। कौन से दिन प्रवेश करती है, चौथे दिन प्रवेश कर जाती है। सातवें और आठवें दिन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सातवें आठवें दिन रोपण और आरोपण की क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। रोपण और आरोपण की क्रिया सातवें और आठवें दिन होती है। देखिए, बात करते हैं द्वितीय सप्ताह के बारे में। द्वितीय सप्ताह के अंदर क्या है, द्वितीय सप्ताह के अंदर अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण हो जाता है तथा 14वें दिन आदिम रेखा का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। 14वें दिन कौन से रेखा का निर्माण हो जाता है, प्रिमिटेटिव लाइन का निर्माण हो जाता है। देखिए, तीसरे से लेकर के छठा जो सप्ताह होता है, उस तीसरे से छठे सप्ताह के अंदर कौन से परिवर्तन होते हैं। देखिए, तीसरे से छठे सप्ताह के मध्य भ्रूण के अंदर क्या है, जनन स्तरों का निर्माण होता है। ठीक है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म का निर्माण होता है, तत्पश्चात मेसोडर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। 20वें दिन तंत्रिका भवन का निर्माण होता है, अर्थात तंत्रिकाओं का निर्माण होता है। 28वें दिन जो होता है वो भ्रूण के अंदर हृदय की धड़कन 113 प्रति मिनट हो जाती है। देखिए, मस्तिष्क का क्या होता है, निर्माण होता है, या मस्तिष्क क्या है, दिखाई देता है तीसरे से छठे सप्ताह के मध्य। फेफड़े जो होते हैं वो तीसरे से छठे सप्ताह के मध्य दिखाई देते हैं। किडनी जो होते हैं, वृक्क जो होते हैं वो तीसरे से छठे सप्ताह के मध्य दिखाई देते हैं। तीसरे से छठे सप्ताह के मध्य ग्रसनी चाप का क्या होता है, निर्माण होता है। ग्रसनी चाप का निर्माण होता है। और सबसे अंत में मैंने बताया था कि एमनियोटिक जो द्रव होता है वो भ्रूण के चारों ओर क्या है, अधिक मात्रा में फैल जाता है। ठीक है, भ्रूण के चारों ओर क्या है, अधिक मात्रा में एमनियोटिक द्रव क्या हो जाता है, फैल जाता है। देखिए, आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो 6 से लेकर के 8वें सप्ताह के मध्य भ्रूणीय परिवर्तन पर आपसे चर्चा करेंगे।
ठीक है, 6 से लेकर के 8वें सप्ताह के अंदर कौन कौन से भ्रूणीय परिवर्तन होते हैं उन पर आपसे चर्चा करेंगे आज। देखिए 6 से 8वें सप्ताह पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं छठे सप्ताह के बारे में। देखिए छठा जो सप्ताह होता है उसमें क्या होता है, छठे सप्ताह के अंदर क्या होता है कि जो भ्रूण होता है उसमें यकृत के द्वारा लाल उदर कणिकाओं का निर्माण होता है। भ्रूण में छठे सप्ताह में यकृत से किसका निर्माण होता है, लाल उदर कणिकाओं का निर्माण होता है। भ्रूण में जो कानों के उभार हैं वो देखे जा सकते हैं, कानों के उभार जो हैं वो देखे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए छठे सप्ताह के अंदर स्तनाग्रों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, निप्पल्स का निर्माण होता है। और छठे सप्ताह के अंदर किनका निर्माण होता है, डायाफ्राम का क्या होता है, निर्माण होता है। तो छठे से लेकर के 8वें सप्ताह में मैंने पहले बात की है, छठे सप्ताह में, छठे सप्ताह के अंदर यकृत जो होता है भ्रूण में, यकृत के द्वारा लाल उदर कणिकाओं का निर्माण होता है। भ्रूण के अंदर क्या है, कानों का उभार क्या है, दिखाई देने लग जाता है, अर्थात कानों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। भ्रूण के अंदर जो स्तनाग्र होते हैं उनका निर्माण होता है और डायाफ्राम का भी क्या होता है, निर्माण होता है। बात करते हैं 7वें सप्ताह के दौरान क्या घटनाएं घटित होती है। देखिए 7वें सप्ताह के अंदर 3 काम होते हैं। पहला है कि भ्रूण के अंदर हड्डियों का निर्माण क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। बोन फॉर्मेशन की क्रिया क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। छठे सप्ताह के 7वें सप्ताह के अंदर भ्रूण के अंदर हड्डियों के निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नंबर 2 मैं आपको बता दूं, 7वें सप्ताह के अंदर ही भ्रूण के अंदर कोहनी के निर्माण की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, एल्बो का। और 7वें सप्ताह के अंदर ही कौन सा कार्य होता है, अंगुलियों का निर्माण की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। अंगुलियों के निशान या अंगुलियों के उभार जो होते हैं या अंगुलियों के निर्माण की क्रिया 7वें सप्ताह में क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। देखिए जैसे जैसे 8वां सप्ताह आता है तो जो विकसित परिवर्धित जो भ्रूण होता है, ठीक है, परिवर्धित जो भ्रूण होता है वो एक छोटे मनुष्य के आकार का क्या है, दिखाई देता है। छोटे मनुष्य के आकार का क्या है, दिखाई देता है। ठीक है, देखिए 8वें सप्ताह के अंदर जो भ्रूण होता है वो क्या काम करता है, एक महत्वपूर्ण काम है कि भ्रूण क्या करने लग जाता है, करवट बदलने लग जाता है। क्या बदलने लग जाता है, भ्रूण 8वें सप्ताह के अंदर करवट बदलने लग जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट घटना है, भ्रूण के अंदर हृदय जो होता है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। हार्ट इज वेल डेवलप्ड इन 8th वीक। ठीक है, देखिए हृदय की जो धड़कन होती है वो 8वें सप्ताह के अंदर 167 प्रति मिनट होती है। हृदय की धड़कन 8वें सप्ताह में कितनी होती है, 167 प्रति मिनट होती है। विकसित जो भ्रूण होता है उस भ्रूण के अंदर क्या है कि दाहिना हाथ जो होता है वो 80% उस दौरान क्या है, भ्रूणी अवस्था में क्रियाशील हो जाता है। राइट हैंड जो होता है वो 80% कैसा हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। कुछ में क्या है, लेफ्ट हैंड भी क्या हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है कुछ भ्रूणों में। ठीक है, लेफ्ट हैंड भी क्या है, क्रियाशील हो जाता है। देखिए नेक्स्ट है आईलिड, आंख की जो पलकें होती हैं। ठीक है, 8वें सप्ताह के अंदर क्या है कि आईलिड का क्या होता है, निर्माण होता है। आंख की पलकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो आईलिड का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, या आईलिड का निर्माण हो जाता है आंख की पलकों का। देखिए नेक्स्ट सप्ताह है जिस पर हम बात कर रहे हैं 9 से लेकर के 12वें सप्ताह पर।
नेक्स्ट हम बात करेंगे 9 से 12वें सप्ताह पर। तो एक बार हम इनको रिपीट कर रहे हैं कि छठे सप्ताह में भ्रूण के अंदर यकृत से लाल उदर कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, कानों के उभार देखे जा सकते हैं। स्तन अग्रों का भ्रूण में निर्माण होता है। डायाफ्राम का निर्माण भ्रूण में हो जाता है। 7वें सप्ताह में भ्रूण में हड्डियों का निर्माण हो जाता है। कोहनी और अंगुलियों के निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। 8वें सप्ताह में भ्रूण करवट लेता है। हृदय जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। भ्रूण का हृदय 167 प्रति मिनट की दर से क्या है, धड़कता है। भ्रूण का दाहिना हाथ 80% क्या होता है, क्रियाशील होता है। और आईलिड, आंख की पलकें जो होती हैं उनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। बात करते हैं 9 से 12वें सप्ताह पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। नवें सप्ताह के अंदर कौन सी घटनाएं घटती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नवें सप्ताह के अंदर कौन सी घटनाएं क्या होती हैं, घटित होती हैं, उन पे बात करते हैं। देखिए, जो भ्रूण होता है, ठीक है, वो उसका एक मुख्य कार्य क्या होता है कि जो भ्रूण होता है नवें सप्ताह के अंदर जो भ्रूण होता है, ठीक है, वो क्या है, अंगूठा चूसना प्रारंभ कर देता है। गर्भस्थ अवस्था के अंदर ही भ्रूण क्या है, अंगूठा चूसने का कार्य करता है। ठीक है, तो अंगूठा चूसता है, थंब सकिंग बोल सकते हैं इसको। अंगूठा चूसने का जो कार्य किया जाता है भ्रूण के द्वारा, थंब सकिंग, वो नवें सप्ताह के अंदर होती है। ठीक है, 9वें से 12वें सप्ताह के मध्य क्या होता है, उनके अंदर वोकल कॉर्ड का निर्माण हो जाता है। वोकल कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं वाक रज्जुओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। 9 से 12वें सप्ताह के मध्य वाक रज्जुओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, 9वें सप्ताह के अंदर ही जो भ्रूण होता है उसमें बाह्य लैंगिक लक्षणों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिससे भ्रूण नर है या मादा है उसकी आसानी से क्या की जा सकती है, पहचान की जा सकती है। अर्थात लिंग निर्धारण की क्रिया यहाँ पर इस दौरान क्या है, इस सप्ताह के अंदर क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है, भ्रूण नर होगा या मादा होगा उसकी आसानी से क्या की जा सकती है, पहचान की जाती है। और इसी 9 से 12वें सप्ताह के अंदर क्या होता है, भ्रूण की जो पलक होती है वो पलकें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ठीक है, 8वें सप्ताह में पलक बनना शुरू होता है, यानी कि पलकों का निर्माण हो जाता है। और 9वें सप्ताह में पलक क्या हो जाती है, भ्रूण की बंद हो जाती है। ठीक है, देखिए अब हम बात कर रहे हैं 11वें सप्ताह के अंदर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। 11वें सप्ताह के अंदर जो भ्रूण होता है वो जमाई लेना शुरू कर देता है। जैसे हम उबासी लेते हैं इस तरीके से जमाई लेना क्या कर देता है, भ्रूण स्टार्ट कर देता है। 11वें सप्ताह में जमाई के अलावा उनके अंदर 2-3 चीजों का निर्माण होता है। देखो, नाक का निर्माण होता है, नोज का क्या होता है, निर्माण होता है, नेल्स, ठीक है, नाखूनों के निर्माण होता है, और होठ, लिप्स। ठीक है, देखिए नोज का निर्माण होना शुरू हो जाता है, नेल्स का निर्माण हो जाता है 11वें सप्ताह के अंदर ही। और क्या है, लिप्स यानी कि होठों के निर्माण की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। और 11वें सप्ताह में अंगुलियों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, अंगुलियों के क्या है, निशान होते हैं, उनका अंगुलियों के निशानों का निर्माण हो जाता है। तो मैंने आपको बताया 11वें सप्ताह में भ्रूण जमाई लेना शुरू करता है, नाक है, नेल है और लिप्स का निर्माण हो जाता है। 9 से 12वें सप्ताह के बाद हम बात करने जा रहे हैं अगला 3रे से 4थे माह में कौन सी घटनाएं घटित होती है। 3रे से 4थे सप्ताह में कौन कौन सी घटनाएं क्या होती हैं, घटित होती है। देखिए, जो नवजात शिशु होता है वो अपनी माँ के गर्भ से क्या करता है, भोजन के रूप में ग्लूकोज को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो नवजात शिशु के द्वारा माँ के गर्भ से ग्लूकोज का क्या किया जाता है, ग्लूकोज को पोषण के रूप में ग्रहण करता है। और ग्रहण करने के पश्चात वो अपने आंतों के अंदर उस ग्लूकोज को क्या है, पचाता है। ठीक है,
आंतों में ग्लूकोज को क्या करता है, पचाने का क्या करता है, कार्य करता है। तथा नवजात शिशु के द्वारा उस भोज्य पदार्थ के पाचन के पश्चात, ठीक है, जो अवशिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है या नवजात शिशु के द्वारा जो मल पहली बार त्यागा जाता है उसे क्या कहा जाता है, मिकोनियम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मिकोनियम कहा जाता है। तो पहला तो मैंने आपको बता दी कि भ्रूण जो होता है वो मां के गर्भ से ग्लूकोज को ग्रहण करता है, भ्रूण के द्वारा भोजन का पाचन के पश्चात जो मल त्यागा जाता है उसे मिकोनियम कहा जाता है। ठीक है, तीसरा मैं आपको बता दूं कि जो भ्रूण होता है उसके अंदर स्वाद कलिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, टेस्टिस बड का फॉर्मेशन हो जाता है। और चौथा मैंने आपको बताया कि जो भ्रूण होता है, ठीक है, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण घटना होती है, किलकिलिंग। तीसरे चौथे माह के अंदर जो भ्रूण होता है वो माँ के गर्भ में क्या है, हलचल क्या करता है, उत्पन्न करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो मूवमेंट करता है। लड़कियां जो होती हैं वो भ्रूण के लड़कियां जो होती हैं वो गर्भ के अंदर नर की तुलना में यानी कि लड़कों की तुलना में जल्दी से क्या करती है, गति करती है, मूवमेंट करते हैं। यानी कि नर के अंदर किलकिलिंग धीमे होते हैं, मादाओं में जल्दी प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किलकिलिंग की घटना देखने के लिए मिलती है। किलकिलिंग का मतलब है कि भ्रूण जो होता है गर्भ में हलचल पैदा करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये किलकिलिंग की घटना यहाँ पर देखने के लिए क्या है, मिलती है। यानी कि जो गर्भस्थ शिशु होता है वो माँ के अंदर क्या है, हलचल क्या कर देता है, गर्भ के अंदर हलचल पैदा करता है, जिस क्रिया को किलकिलिंग के नाम से क्या है, जाना जाता है। देखिए आप बात करते हैं 4 के बाद 4 से लेकर के 6ठे सप्ताह, यानी कि सप्ताह नहीं बेटा, 3 से 4 माह की बात की हमने, न कि सप्ताह की। और ये है 4 से लेकर के 6ठे माह के बारे में बात करने जा रहे हैं। 4 से 6ठे माह के अंदर कौन कौन सी घटनाएं क्या होती हैं देखने के लिए मिलती है। भ्रूण के अंदर क्या है, श्वास नलिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस दौरान भ्रूण के अंदर किसका निर्माण होता है, श्वास नलिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरा है, भ्रूण जो होता है उसके चारों ओर एक सफेद रंग का परत का और द्रव पदार्थ का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, वर्निक्स कहा जाता है। यानी कि वर्निक्स किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि भ्रूण के चारों ओर एक सफेद रंग का पदार्थ और तरल पदार्थ से क्या है, भ्रूण ढका हुआ होता है, जिसे क्या कहा जाता है, वर्निक्स उसे क्या है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, वर्निक्स उसे क्या है, कहा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 4 से 6ठे माह के अंदर एक कौन सी घटना घटित होती है। 4 से 6ठे माह के दौरान भ्रूण के अंदर इंटरनल जो ईयर होता है, आंतरिक जो कान होते हैं, आंतरिक कानों के निर्माण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। आंतरिक कान यानी कि आंतरिक कान के निर्माण की क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है, भ्रूण जो होता है वो उच्च ध्वनि की तीव्रता पर अपनी प्रतिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। भ्रूण मां के गर्भ में उच्च तीव्रता की ध्वनि को क्या करता है, उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, और सबसे अंतिम बात मैं बता रहा हूं कि जो भ्रूण होता है, ठीक है, वो फेफड़ों के द्वारा श्वास लेने की क्षमता क्या है, प्राप्त कर लेता है। फेफड़ों के द्वारा सांस लेने की क्षमता क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसी 6ठे माह के अंदर जो भ्रूण होता है या शिशु होता है उसके क्या आ जाता है, सिर पर बाल आ जाते हैं। सिर पर क्या आ जाता है, बाल आ जाता है। ठीक है, और वो अपनी आंखों को झपकाना भी क्या है, शुरू कर देता है। कौन से माह के अंदर, 6ठे सप्ताह यानी कि 6ठे माह के अंदर। 6ठे माह के अंदर उसका मस्तिष्क क्या होता है, वो सर्वाधिक रूप से क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। क्या विकसित हो जाता है, 6ठे माह के अंदर उसका मस्तिष्क क्या होता है, सर्वाधिक रूप से विकसित हो जाता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, 6ठे माह के अंदर ही उसका भार, ठीक है, बढ़ जाता है। भ्रूण का क्या है, भार बढ़ जाता है। भ्रूण का भार मैं आपको बता दूं
लगभग 75% भार क्या है यहाँ पर बढ़ जाता है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं 6 से लेकर के यानी कि छठे माह से लेकर के जन्म तक। छठे माह से लेकर के जन्म तक की अगर हम बात करें तो आपको मैंने छठे माह में कई घटनाएं बताई कि आंखों की पलकें हैं झपकाना शुरू कर देता है, सिर पर बाल आने लग जाते हैं, मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, शरीर का क्या है भार क्या होता है बढ़ जाता है। ये तो छठे माह के अंदर बता दी मैंने। सातवें माह के अंदर कौन कौन सी घटनाएं भ्रूण के अंदर देखने के लिए मिलती है। देखिए सातवें माह के अंदर जो भ्रूण होता है उसमें अश्रु ग्रंथियों का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। कौन सी ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है, अश्रु ग्रंथियों का क्या होता है निर्माण हो जाता है। टीआर ग्लैंड का क्या होता है फॉर्मेशन हो जाता है। इसी सातवें माह के अंदर भ्रूण के अंदर सूंघने की क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है विकसित हो जाती है, स्मेलिंग कैपेसिटी डेवलप्ड। ठीक है, भ्रूण के अंदर सूंघने की क्षमता क्या हो जाती है विकसित हो जाती है। इसी माह के अंदर क्या होता है कि जो भ्रूण होता है उसकी जो त्वचा होती है उस त्वचा में क्या है बाहरी जो वसा होती है यानी कि भूरी वसा जिसको बोलते हैं। भ्रूण की जो त्वचा होती है उसमें भूरी जो वसा होती है वो क्या हो जाती है जमा हो जाती है, जो भ्रूण के तापक्रम को बनाए रखने में क्या होता है सहायक होता है। भ्रूण के तापक्रम को बनाए रखने में क्या होता है सहायक होता है। सातवां माह क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको सातवें माह में बताया अश्रु ग्रंथियों का निर्माण होता है, सूंघने की क्षमता का विकास हो जाता है, भ्रूण की जो त्वचा होती है उस त्वचा के अंदर भूरी जो वसा होती है, कौन सी वसा भूरी जो वसा होती है उसका जमाव हो जाता है और भूरी वसा क्या करती है उस शिशु को जन्म के पश्चात ठीक है उसके तापक्रम को क्या है बनाए रखने में क्या होती है सहायक होती है। सबसे अंत में है कि जो भ्रूण होता है उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, चेहरे का जो हाव भाव होता है उसमें क्या होता है परिवर्तन होता है। फेशियल एक्सप्रेशन देखने के लिए कौन से माह में मिलता है सातवें माह के अंदर मिलता है। ठीक है, सबसे अंत में अगर हम बात कर रहे हैं तो आठवें माह के अंदर कौन सी घटनाएं देखने के लिए मिलती है। दो घटनाएं आठवें माह के अंदर देखने के लिए मिलती है। आठवें माह के अंदर क्या है कि जो भ्रूण होता है उसके फेफड़ों में कूपिकाओं का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। भ्रूण के फेफड़ों में किसका निर्माण हो जाता है कूपिकाओं का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि भ्रूण की जो आवल होता है उस आवल से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने का कार्य करता है। एक बार फिर मैं आपको यहाँ से 9वें सप्ताह से 9वें से 12वें सप्ताह में मेजरली घटनाएं कौन सी घटित होती है कि भ्रूण है वो अंगूठा चूसना स्टार्ट कर देता है, उसमें वाक रज्जुओं का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है, पलकें उसकी क्या हो जाती है बंद हो जाती है। 11वें सप्ताह के अंदर भ्रूण क्या है जमाई लेना शुरू कर देता है इस तरीके से। उसके नाक का निर्माण हो जाता है, नाखूनों का निर्माण हो जाता है, लिप्स अंगूठ यानी कि होठ का निर्माण हो जाता है और फिंगर्स अंगुलियों का क्या हो जाता है निर्माण होता है। अंगुलियों के निशानों का क्या हो जाता है निर्माण होता है। तीसरे से चौथे माह के अंदर मैंने बताया कि भ्रूण जो होता है वो माँ के गर्भ से ग्लूकोज को क्या है भोजन के रूप में ग्रहण करता है और उसे आंतों के द्वारा क्या है पचाता है। पचाने के बाद उनके द्वारा भ्रूण के द्वारा त्यागा गया पहला जो मल होता है उसे मिकोनियम कहा जाता है। ठीक है, तीसरा मैंने बताया कि इनके अंदर स्वाद कलिकाओं का क्या हो जाता है निर्माण होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर मैंने आपको बताया कि इसी माह के अंदर क्या है कि जो भ्रूण होता है ठीक है वो माँ के गर्भ के अंदर क्या है मूवमेंट करता है, एक हलचल पैदा करता है जैसे किलकिलिंग कहा जाता है। लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों की तुलना में किलकिलिंग क्या है पहले करती है। ठीक है, देखिए उसके बाद हमने बात की थी यानी कि छठे माह से लेकर के और जन्म तक।
छठे माह के अंदर क्या है, मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। ठीक है। नंबर 2, भ्रूण का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नंबर 3, सिर पर बाल क्या है, उगने लग जाते हैं। ठीक है, छठे माह में बाल उग जाते हैं सिर पर। ठीक है। 7वें माह के अंदर अश्रु ग्रंथियों का क्या होता है, निर्माण होता है। सूंघने की क्षमता उनमें क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। ध्वनि की यानी कि उच्च ध्वनि की तीव्रता पर जो भ्रूण होता है वो अपनी प्रतिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है। और सबसे अंतिम मैंने आपको बताया था कि इनकी जो त्वचा होती है, उस त्वचा के नीचे भूरी वसा का जमाव होता है, जो जन्म के पश्चात भ्रूण को क्या है, तापक्रम से बचाने में क्या होता है, सहायक होता है। उच्च ताप से बचाने में सहायक होता है। 8वें माह के अंदर भ्रूण के फेफड़ों में वायु कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। और सबसे अंत में मैंने आपको बताया है कि 8वें माह के अंदर ही गर्भस्थ शिशु के आवल से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है, जो क्या काम करता है, मादाओं के अंदर प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने का कार्य करता है। ठीक है। ये सारी घटनाएं जो होती हैं, ये हमने आपको सारांश में भ्रूण के परिवर्तन के सारांश आपको बता दिया है। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो हम आपको सूत्र बता देंगे, सूत्रों के जरिए भी आप इनको इजी गोइंग में क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ ये 33वां पार्ट हमारा समाप्त हुआ। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।